हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6। हम आ गए थे यहाँ पर। इससे पहले का चैप्टर देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। कभी कभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विलगित एवं स्थानीयकृत तड़ित झंझावात उत्पन्न होते हैं। तो ये जो भारत है उसमें कभी कभी विलगित और अलग अलग तरह के स्थानीयकृत मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर तड़ित और झंझावात उत्पन्न हो जाते हैं। ये तड़ित झंझावात विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से भी जाने जाते हैं। इन जो तड़ित झंझावात हैं ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तड़ित झंझावात क्या होता है? तड़ित होती है बिजली कड़कना और झंझावात क्या होता है? तूफान। तो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं झारखंड में इन्हें काल बैसाखी। देखिए, जो पश्चिमी बंगाल है, बिहार है और झारखंड है, इसमें इनको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और असम में इन्हें बोर्दो ई सिला के नाम से जाना जाता है। रहते ये वो ही हैं तड़ित झंझावात, लेकिन इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मानसून से पूर्व आते हैं। और ये कब आते हैं? मानसून से पूर्व आते हैं एवं खरीफ फसलों को उगाने में सहायक होते हैं। ये मानसून से पहले आ जाते हैं और जो खरीफ की फसलें हैं उनको उगाने में सहायक होते हैं। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में इन्हें आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इन्हें आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आम को पकाने में सहायक होते हैं। कि आम का सीजन होता है और जब ये आते हैं तो उससे आम पक जाते हैं, इसलिए इनको आम वर्षा के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में स्थानीय तड़ित झंझावात कॉफ़ी के पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब जो कर्नाटक में है स्थानीय तड़ित झंझावात मतलब जो वहाँ पर तड़ित झंझावात आते हैं, बिजली कड़क के साथ में तूफान आते हैं और जहाँ वो कॉफ़ी के पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती हैं जब ये आते हैं। तो क्योंकि उससे बारिश भी होती है, पानी मिल जाता है पौधों को। कभी कभी तड़ित अत्यंत भयावह हो सकते हैं। तो क्या होते हैं? जो तड़ित हैं ये जो लाइटिंग हो रही है और तूफान आ रहा है, ये बहुत भयावह भी हो जाते हैं। इससे आग लग सकती है, भवन नष्ट हो सकते हैं एवं मानव और जीव गंभीर रूप से जल सकते हैं। इससे क्या हो जाता है? जो भवन नष्ट हो जाते हैं, किसी पर बिजली गिर गई, तूफान में गिर गए, आग भी लग जाती है और जो मनुष्य हैं वो भी गंभीर रूप से जल सकते हैं अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है और मृत्यु भी हो जाती है इनसे। अतः तड़ित से बचाव के लिए हमें आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए। अब तड़ित है जो ये लाइटिंग होती है उससे बचने के लिए हमें आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए। तड़ित के समय हम ऊंची वस्तुओं से दूर रहें। जब क्या हो, तड़ित आ रहा हो, लाइटिंग आ रही हो, तो हम ऊंची वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए। किसी निम्न एवं खुले स्थान पर छिपकर बैठ जाएं। जो खुला स्थान है उस पर छिपकर हमें बैठ जाना चाहिए। और भूमि से संपर्क को कम रखें। जो भी भूमि है, ये नहीं कि भूमि पे हम लेट गए, तो भूमि से हमें संपर्क कम रखना है। जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसका संपर्क, अगर ये लेटा होता तो इसकी बॉडी पूरी ही भूमि पे टच होती, तो इसका संपर्क कैसे है? सिर्फ इसके पैर ही पैर भूमि पर है। तड़ित के समय भूमि पर न लेटें एवं धातु की छड़ वाला छाता उपयोग न करें। कई बार बारिश हो रही होती है और हम छाता लेकर चल देते हैं, क्योंकि वो मेटल है, उसको यूज़ ना करें। यदि आप जल के भीतर हैं तो तुरंत बाहर निकल जाएं, और अगर हम पानी में हैं तो बिल्कुल एकदम बाहर आ जाना चाहिए। तड़ित के समय यदि आप बस या कार में सवार हैं तो आप अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हैं। अगर झंझावात आ रही हैं, तड़ित आ रहा है, लाइटिंग हो रही है और हम बस में हैं या कार में हैं तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। क्या आपके संज्ञान में है? तड़ित चालक एक धातु की छड़ है जिसे भवन निर्माण के समय दीवार के साथ स्थापित कर दिया जाता है। जो तड़ित चालक है एक धातु की छड़ है जिसे भवन निर्माण मतलब जो हम अपना घर बना रहे होते हैं दीवार के साथ उसको लगा दिया जाता है, जैसे ये है। छड़ का एक सिरा नुकीला होता है। इस नुकीले सिरे को भवन के उच्चतम बिंदु से ऊंचा रखा जाता है। अब जो ये सिरा है, जो हमने सबसे ऊपर वाला हमारा फ्लोर है, सबसे ऊपर उसको लगाते हैं। चित्र 1.8 में छत का दूसरा सिरा भूमि में गहराई तक दबा दिया जाता है और जो दूसरा सिरा है
देखिए इसको ला कर यहाँ पर भूमि में यहाँ तक गहराई तक इसको दबा दिया जाता है। छड़ वैद्युत आवेश को भूमि में स्थानांतरित करने के लिए सरल मार्ग प्रदान करती है। अब जो ये छड़ हमने लगाई थी और जो विद्युत आवेश हमारा बन रहा था वहाँ पे, तो उसको वो क्या करेगी, ला के वो इसको अर्थ में भेज देगी। इससे हम लोग इससे बचे रहेंगे। अब पढ़ते हैं चक्रवात के बारे में। अब चक्रवात क्या होता है? तेज़ तूफान, बारिश, समुद्र में लहरें उठना। चक्रवात महासागर के गर्म जल के ऊपर बनने वाले बड़े झंझावात होते हैं। अब चक्रवात क्या होते तो वो भी झंझावात ही हैं, लेकिन वो झंझावात से भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे ही महासागरीय जल गर्म होता है तब गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही जो महासागरीय जल है वो गर्म हो रहा है तो गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठकर जलवाष्प को संघनित कर ऊष्मा में बदल देती है। जब आर्द्र वायु है और वो ऊपर जा रही है तब वो ऊपर उठकर जो जल की वाष्प है, जल की जो बूंदें हैं, उनको संघनित कर देती है। संघनित करने का मतलब अगर वो गैस फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। हम जानते हैं कि वाष्पन के समय जल ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब जब वाष्पन होता है मतलब जब वाष्प उड़ती हैं सतह से तो जल ऊष्मा लेकर वाष्प में, वाष्प क्या होती है, स्टीम। आपने देखा होगा पानी को गर्म कर रही हैं तो वो स्टीम में परिवर्तित हो रहा है, तो ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वायुमंडल में यह ऊष्मा मुक्त होती है और तो फिर ये जब यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदों में परिवर्तित होती है। जब ये जो जल की जो वाष्प है वो संघनित होकर बूंदें बन जाती हैं छोटी छोटी, तो वायुमंडल में यह ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये वायुमंडल में ही घूमने लगती है ऊष्मा, जो स्टीम है। इस कारण से ऊपरी गर्म वायु और अधिक गर्म होकर ऊपर उठती है। अब जो गर्म वायु थी हमारे एनवायरनमेंट में वो और ज़्यादा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो फिर वो क्या करती है, निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। आसपास के क्षेत्रों से वायु तीव्र गति से आती है। जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर वायु क्या होती है, बहुत तेज़ गति से आती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है। वायु ऊपर उठने लगती है। देखिए यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है बीच में, और जो साइड में है ये उच्च दाब रहता है। इससे वायु क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। आसपास के क्षेत्रों से वायु तीव्र गति से आती है। जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ से वायु बहुत तेज गति से आती है और ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, और ऊपर उठना हमारा प्रारंभ कर देती है। गतिमान वायु पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रण करती है। अब जो गतिमान वायु आई थी, अब पृथ्वी भी घूम रही है तो उसके कारण ही वो वायु भी घूमना शुरू कर देती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति होती है, फलस्वरूप उसके चारों ओर घूमने वाली तीव्रगामी वायु के साथ अत्यधिक दाब क्षेत्र बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो उसके चारों तरफ तीव्रगामी वायु घूम रही थी वहाँ से एक अत्यधिक दाब क्षेत्र बन जाता है। बादल, पवन एवं वर्षा के इस चक्रण को चक्रवात कहते हैं। अब क्या क्या होता है, बादल, हवा चलती और जो वर्षा होती है तेज, इसी को चक्रवात कहते हैं। एक चक्रवात में अत्यधिक निम्न दाब का क्षेत्र केंद्र में होता है, जिसे चक्रवात अक्षी कहते हैं। देखिए जो केंद्र होता है वो बीच में होता है। यहाँ पर ये चक्रवात ऐसे क्या होते हैं, आपने देखा हवा आती है बहुत तेज, ऐसे गोल 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 उड़ा के ले जाती हैं, तो ये बीच में उसका केंद्र होता है। चक्रवात अक्षी वाले क्षेत्र में वायु शांत होती है, किंतु आसपास के क्षेत्र में तीव्र वायु चलती है एवं भारी वर्षा होती है। तो क्या होता है, जो चक्रवात का जो केंद्र है वहाँ पर तो वायु शांत होती है, लेकिन जो आसपास के जो क्षेत्र है तीव्र वायु चलती है, तीव्र वायु एवं भारी वर्षा होती है। जैसे ही चक्रवात महासागर से स्थल की ओर गति करता है, अब जैसे ही ये चक्रवात है और ये महासागर से स्थल की ओर गति करता है, महासागर से वो जमीन की तरफ आता है। यह सामान्य तड़ित झंझावात से उत्पन्न पवन की तुलना में उच्च गति की वायु को उत्पन्न करता है। जितनी सामान्य वायु हमारी होती है
ये उससे भी उच्च गति की वायु को उत्पन्न कर देता है। एक बार चक्रवात जब स्थल पर पहुंच जाता है तो नम वायु का स्रोत टूट जाता है। अब जैसे ही चक्रवात हमारा स्थल पर आता है तो जो नम वायु का स्रोत है वो टूट जाता है और धीरे धीरे यह क्षीण होने लगता है और धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। जब चक्रवात स्थल पर आगे की ओर बढ़ता है, जो चक्रवात है अब वो ज़मीन पर जब आगे की ओर बढ़ता है यह क्षीण होने लगता है, तो फिर वो क्षीण होने लगता है। साथ ही अपने पीछे एक विनाशकारी चिन्ह छोड़ जाता है। फिर क्या करता है, साथ में ही अपने पीछे एक विनाशकारी चिन्ह छोड़ देता है जिसका पुनर्निर्माण होने में कई महीने यहाँ तक कि कई वर्ष लग जाते हैं। तो उसका निर्माण होने में क्या होते हैं, कई महीने या कई वर्ष भी लग सकते हैं। चक्रवात अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। जो चक्रवात हैं वो बहुत ही विनाशकारी होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में आए अम्फान चक्रवात की उच्चतम गति 270 किलोमीटर पर आवर थी। देखिए, जो 2020 में एक चक्रवात आया था अम्फान और उसकी गति थी 270 किलोमीटर पर आवर। ऐसी इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। आप देख लिए वो घरों को, छतों को इस तरह उड़ा कर ले जाती। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देते हैं चक्रवात। चक्रवात के समय उत्पन्न तीव्र वायु महासागरीय जल को तटों की ओर धकेलती हैं। जो चक्रवात के समय जो उत्पन्न तीव्र वायु, जो तेज वायु महासागरीय जल को तटों की ओर धकेलती है। जो महासागरीय जल है उसको तट क्या होता है, किनारा, समुद्र के किनारे की तरफ ले जाती है, जिससे जल एक दीवार जैसा बन जाता है। उससे क्या होता है, जल एक दीवार जैसा बन जाता है जो 3 से 12 मीटर तक ऊंचा हो जा सकता है, जो 3 से 12 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। जल का यह तीव्र प्रभाव तटीय क्षेत्रों में ही नहीं अपितु समुद्र के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बाढ़ ला सकता है। जब भी होता है तो जो समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बाढ़ ला सकता है और समुद्र से जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ पे भी बाढ़ आ सकता है, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र में पता नहीं पानी कहाँ तक पहुँच जाएगा। चक्रवात के साथ होने वाली भारी वर्षा से नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है। जो चक्रवात के साथ जो भारी वर्षा होती है उससे क्या होता है, भाई वर्षा होने लग रही है तो नदियों में ज़्यादा जल जाएगा और नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। इसके कारण भूस्खलन भी हो सकता है। इसके कारण क्या होता है, भूस्खलन, भूकंप वगैरह, ज़मीन में दरारें, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। तीव्र गति से स्थल की ओर आने वाला समुद्री जल पीने योग्य स्रोतों को प्रदूषित कर देता है। अब जो ये समुद्र से जो पानी आता है स्थल की तरफ, ज़मीन की तरफ, तो जो पीने योग्य पानी है वो उसको भी ख़राब कर देता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो क्या है, ज़्यादा नमक का होता है। साथ ही कृषि भूमि को क्षति भी पहुंचा सकता है और जो कृषि, जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे भी इस तरह का पानी आ जाता है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। समुद्री जल में उपस्थित लवण मृदा की उर्वरता को कम कर फसलों को प्रभावित करते हैं। अब जो समुद्र का जल है, क्योंकि आपको पता ही है उसमें क्या होता है, नमक होता है, तो जब वो लवण होते हैं, जो हमने फसल बो रखी है उसमें चला जाता है तो उसको नुकसान करता है। वृक्षों के गिरने और मलबे के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और जब तेज़ आंधी तूफान आते हैं तो पेड़ गिरने लगते हैं और सड़कों पे गिर जाते हैं, तो उससे जो रास्ते हैं वो रुक जाते हैं, जैसे वहाँ से गाड़ी वगैरह फिर कोई निकल नहीं पाती, जिससे प्रभावित क्षेत्रों तक सहायता पहुँचाना कठिन हो जाता है। और वहाँ पर जब हम लोगों की हेल्प करने जाते हैं, रास्ते रुके होते हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हो जाती हैं हेल्प करने के लिए, तो वहाँ जाने में फिर प्रॉब्लम होती है। विद्युत आपूर्ति कुछ दिनों तक बाधित रह सकती है और वहाँ से बिजली भी कट जाती है। जब सब तार वार टूट जाते हैं तो बिजली कैसे पहुँचेगी, एवं आपातकालीन सेवाएं तथा दैनिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। और जो आपातकालीन सेवाएं हैं, मतलब जो इमरजेंसी है, कोई किसी घर के नीचे दब गया या कुछ हो, वो सब बाधित हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे रास्ते तो पेड़ वगैरह टूटकर रुक ही जाते हैं। चक्रवात के समय हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अब ये बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मौसम संबंधी सूचनाओं, समय समय पर दी जाने वाली चेतावनी और
भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा जारी की गई चेतावनियों से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती हैं उनके बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए। हम मौसम निगरानी उपग्रह के प्रति कृतज्ञ हैं क्योंकि इसके द्वारा हमें चक्रवात के आगमन की पूर्व सूचना प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, ऐसे ऐसे ऐप चल रहे हैं तो उससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस एरिया में चक्रवात आने वाले हैं। यह जीवन संपत्ति पर होने वाले प्रभावों को कम करने में सहायक है। अब देखिए, नुकसान तो होता ही है, लेकिन हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं, पुलिस अलर्ट मोड में आ जाती है, तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान होने से हम लोग बच जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात संबंधी आपदाओं की निगरानी के लिए साथ मिलकर कार्य करते हैं। जो हम राष्ट्र के और जो अंतर्राष्ट्रीय के चक्रवात संबंधी जो आपदाओं के जो भी हमारी संस्था है वो एक साथ मिलकर कार्य करती है। यदि आप चक्रवात संवेदनशील क्षेत्र में रहते हैं तो आवश्यक सामग्री के साथ आपातकालीन पेटी किट अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आते हैं तो आपको एक अपनी जो किट है बना रखी है, आपको आपातकालीन इमरजेंसी में जो यूज़ हो उसको साथ में रखना चाहिए। साथ ही चक्रवात के समय निकटवर्ती चक्रवात सुरक्षा गृहों में तुरंत चले जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सुरक्षा गृह बने होते हैं वहाँ पर हमें चला जाना चाहिए। तो आए दोहराएं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कैसे चक्रवात बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, गर्म वायु उठने से नीम दाब का क्षेत्र बनता है। गर्म वायु ऊपर चली जाती है तो वहाँ पर नीम दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठंडी वायु का तीव्रता से नीम दाब क्षेत्र की ओर घेरना। अब यहाँ से गर्म वायु ऊपर उठी तो इधर से ठंडी वायु आ गई, इसने ठंडी वायु ने इसकी यहाँ पे जगह ले ली। फिर ये भी गर्म होगी, फिर ये ऊपर उठेगी, फिर ठंडी वायु आएगी, फिर ऊपर उठेगी, तो ये ऐसे एक चक्र बन जाता है। गर्म वायु का ऊपर उठना, ठंडा होना और जलवाष्प का संघनित होकर बादल बनना। तो फिर जो ये यहाँ से गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर ये यहाँ पे संपर्क में आकर संघनित हो जाती है ठंडी होकर, और ये जल की बूंदों में बन जाती है और बूंद बूंद इकट्ठी होकर बादल बन जाता है। बादल की बड़ी जल बूंदों का स्थल पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरना। फिर जो बादल बन जाता है तो उससे वर्षा होती है, ओले या हिमपात होता है। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी तीव्र वायु द्वारा बादलों में धनावेश और ऋणावेश का बनना। फिर जो भी हवा चल रही होती है, जो ऊपर की तरफ जाती हैं हवा और जो नीचे की तरफ जाती हैं, उनसे क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वहाँ पर बन जाता है। जब धनावेश और ऋणावेश मिलते हैं तो उनके कारण तड़ित चमकती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब मिलते हैं तो उससे बिजली बनती है, जो बिजली कड़कती रहती है, जिसको आप बारिश के समय पे देखते हैं। तड़ित बादलों के भीतर, बादलों के मध्य या बादल और धरातल के मध्य उत्पन्न हो सकते हैं। जो बिजली है वो बादलों के भीतर होती है, बादलों के मध्य, दो बादलों के बीच में हो सकती है, और बादल और ज़मीन के बीच भी हो सकती है। मौसम की निश्चित परिस्थितियों में झंझावात भी चक्रवात का रूप धारण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, झंझावात आए हुए हैं, तूफान आया हुआ है, लेकिन वो फिर तेज़ तूफान में कन्वर्ट हो जाता है।